Hello students, let's start our lecture number 12, Chemistry of 9th class। हम पढ़ रहे थे डिफ्यूज़न के बारे में। तो गैसेस में आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से डिफ्यूज़न होता है और कितना तेज़ी से होता है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड्स की। देखो, डिफ्यूज़न जो है लिक्विड्स में वो गैसेस के कंपैरेटिवली स्लो होता है, स्लोअर इन लिक्विड्स दैन इन गैसेस। ओके, ऐसा क्यों होता है, स्लो क्यों होता है लिक्विड्स में? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो थोड़ा स्लो मूव करते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली टू गैसेस पार्टिकल्स। तो कुछ एग्जांपल्स हैं लिक्विड्स के, उन्हें देखते हैं। एक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पोटेशियम परमैंगनेट की एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी। पोटेशियम परमैंगनेट, ये किस कलर का बताया था मैंने आपको? पर्पल कलर का, ठीक है। आप इसको क्या करिए, एक क्रिस्टल ले लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट का और उसको एक बीकर में रख दीजिए और ऊपर से वाटर डाल दीजिए, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपका वाटर का कलर बिल्कुल पर्पल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। स्प्रेडिंग ऑफ द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर ऑन इट्स ओन, अपने आप होता है, आप नहीं कर रहे हैं उसे, आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल क्रिस्टल डाला है वाटर के अंदर और वाटर का कलर चेंज हो गया है, ठीक है, अपने आप हुआ है। ये क्या है? लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज़न, ठीक है। इसी तरीके से एक कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट, ये किस कलर के होते हैं? ब्लू कलर की, ठीक है। तो आप इसे भी ऐसे ही करके देख सकते हो, आप पानी के अंदर डाल दीजिए इसको, वाटर का कलर बिल्कुल ब्लू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो होता अपने आप ही है, धीरे धीरे होगा, अपने आप हो जाएगा। तो स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर ऑन इट्स ओन इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ कॉपर पार्टिकल्स इनटू द वाटर, ठीक है। कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इस वजह से कलर जो है वाटर का वो चेंज हो जाता है, ठीक है, इट चेंज इनटू ब्लू। इसी तरीके से अगर, चलिए ये तो दोनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं, आपके पास इंक तो है ना, ठीक है, आप वाटर में इंक डाल दीजिए। सपोज़ आपने ब्लू इंक डाली तो आपका वाटर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ब्लैक डाली तो ब्लैक हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्यूज़न ऑफ द ब्लू इंक इनटू द वाटर और डिफ्यूज़न ऑफ द ब्लैक इंक इनटू द वाटर। तो ये सब क्या है? ये डिफ्यूज़न के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। इसी तरीके से सॉलिड्स के अंदर देखते हैं। सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूज़न होता तो है लेकिन बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो। कुछ एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिल जाते हैं इसके, सॉलिड्स में डिफ्यूज़न कैसे होता है। सपोज़ करिए कि आपके पास ब्लैक बोर्ड है, चॉक से लिखते हैं जिस पर, उस पर आप लिख दीजिए कुछ चॉक से, और उसको सपोज़ आपने कुछ भी लिखा है बोर्ड पे के ऊपर और आपने उसको एक कॉन्सिडरेबल टाइम के लिए अपने उसको छोड़ दिया, यानी कि जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है, आपने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया है। अब आपने उसको चेंज नहीं किया, ठीक है, नहीं उसे साफ़ नहीं किया, दैट मीन्स आपने उसे साफ़ नहीं किया, तो क्या होगा? वी विल फाइंड दैट इट बिकम्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू क्लीन द ब्लैक बोर्ड, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको साफ़ करना। ऐसा क्यों होता है? अगर आप साथ के साथ उसको साफ़ कर देते तो वो आसानी से क्लीन हो जाता है, लेकिन आप बहुत टाइम बाद उसको क्लीन कर रहे हैं तो वो क्लीन नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से क्लीन होता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूज़न हो चुका है वहाँ पे, जो चॉक के पार्टिकल्स थे वो बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज़ हो गए हैं,
उसके अंदर चले गए हैं, ठीक है, उसके सरफेस में डिफ्यूज हो गए हैं। इस वजह से वो थोड़ा मुश्किल होता है उसको क्लीन करना। इसी तरीके से आप 2 मेटल ब्लॉक ले लीजिए और उनको बाउंड कर दीजिए टाइटली और अनडिस्टर्ब रख दीजिए कुछ सालों के लिए। तो आप क्या देखोगे, जो पार्टिकल्स होते हैं, एक मेटल के पार्टिकल्स दूसरे मेटल के साथ इंटरमिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम अपनी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सॉलिड्स के अंदर। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है इसी डिफ्यूज़न में। ओके, एक कुछ एग्जाम्पल्स हमें और देखने को मिलते हैं डिफ्यूज़न के, जैसे कि गैसेस के। गैसेस हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही गैसेस हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। किसके लिए? एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी करेंगे और रेस्पिरेशन भी करेंगे, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट्स को कहाँ से मिलती हैं ये गैसेस? भाई हम तो एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर में ही छोड़ रहे हैं गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। लेकिन जो पानी के अंदर रहने वाले आपके ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, वो कहाँ से लेते हैं ये सब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड? वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती है, वाटर के अंदर ये गैसेस डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर डिफ्यूज इनटू द वाटर। वाटर बॉडीज़ जो भी हैं आपकी, इधर इट इज़ अ पोन्ड, लेक, रिवर, सीज, जो भी हैं आपकी वाटर बॉडीज़, उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स इन डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं? ठीक है, ये डिफ्यूज़न से लेते हैं, ठीक है, डिफ्यूज़न होता है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड। इनफैक्ट सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज द गैसेस कैन बी डिफ्यूज्ड इनटू द लिक्विड। तो लिक्विड में तो आपकी सभी चीज़ें डिफ्यूज़ हो जाती हैं। ओके, तो ये आपको डिफ्यूज़न का प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, तीनों में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किस तरीके से डिफ्यूज़न होता है, क्या होता है डिफ्यूज़न, ठीक है। इंटरमिक्सिंग, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरमिक्सिंग होना, दैट इज़ द डिफ्यूज़न। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे चेंज ऑफ स्टेट के बारे में। ओके।